Hello everyone, my name is Himani Rawat and today I am teaching you financial management. So what is a financial management? Financial management is concerned with optimum procurement as well as usage of finances. यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक ऐसा मैनेजमेंट होता है जिसके अंदर हम अपने फाइनेंस को इस तरीके से मैनेज करें ताकि हमें एक ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट हो, ज़्यादा से ज़्यादा हमें उससे रिटर्न मिल सके। ठीक है। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसमें से फर्स्ट है is ensuring the availability of adequate funds at a reasonable cost। यानी कि हमें जो है जितने हमें फंड्स चीज़ की ज़रूरत है उतने फंड्स हमें अवेलेबल हो एट अ रीजनेबल कॉस्ट पे। ओके। दूसरा है ensuring the effective utilization development of a such a funds। हम जो भी फंड्स है उनका एक अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सके, उनका एक अच्छा से डेवलपमेंट, एक अच्छी जगह हम उनको इन्वेस्ट कर सकें। एंड थर्ड होता है ensuring द सेफ्टी ऑफ फंड्स। और थर्ड जो होता है कि हम अपने फंड्स को किस तरीके से सेफ रखें। अब नाउ देर आर इन द मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास तीन तरह के हम डिसीजन फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं, जिसके अंदर आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फर्स्ट, सेकेंड फाइनेंसिंग डिसीजन एंड थर्ड इज डिविडेंड। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर भी दो चीज़ें आती है, एक होता है कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल, ऐसे फाइनेंस के अंदर इक्विटी, डेट, डिविडेंड के अंदर प्रॉफिट एंड डिविडेंड। सो नाउ वी आर लेट्स स्टार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन। Investment decision related to how the firm's funds are invested in different assets so that the firm is able to earn the highest possible return on the investment। यानी कि जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है इसके अंदर हम ये डिसीजन लेते हैं कि हम अपने फंड्स को किस डिफरेंट डिफरेंट असेट में इन्वेस्ट करें ताकि हमें एक हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न जो है हमें मिल सके। ठीक है। अब इसके अंदर हम जब इन्वेस्टमेंट डिसीजन करते हैं तो उसमें हम दो तरह के डिसीजन करते हैं। एक हम लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं जिसको हम कैपिटल बजटिंग बोलते हैं, और एक हम अपने शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। सो लॉन्ग टर्म जो कैपिटल बजटिंग होते हैं, द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन टू रिलेटेड टू द इन्वेस्टमेंट ऑन द फिक्स असेट। यहाँ पर जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो एक फिक्स असेट के लिए करते हैं, एक हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न के। एंड जो शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको बोलते हैं दीज इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टू द इन्वेस्टमेंट ऑन करंट असेट्स सच एज अ कैश डेटर, जो कि हम एक शॉर्ट टर्म के लिए जिसको हम डे टू डे वर्किंग ऑफ द बिजनेस में यूज़ करते हैं। हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट जिन चीज़ों पे हम करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए उनको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। ये हमारी शॉर्ट टर्म की टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है। ओके। नाउ सेकेंड इज फाइनेंशियल डिसीजन। Financial decision is our second decision. That is financial decision related to the amount and the quantity of the finances to be raised from the various long term sources। यानी कि हम यहाँ पे फाइनेंशियल में ये चीज़ें करते हैं कि हम हमारे पास कितने फंड हमें इस टाइम पे रेज करने होंगे, कितनी क्वांटिटी ऑफ अमाउंट हमें अपने फंड्स को लेना होगा, जिसके अंदर हमारे जो सोर्सेज होते हैं लॉन्ग टर्म उसमें होता है हमारे पास शेयर होल्डर फंड होता है और एक बोरोड फंड होता है। शेयर होल्डर फंड जो कि हमारी कंपनी का होता है एंड बोरोड फंड जो हम आउटसाइडर हमारी जो एक लाइबिलिटी होती है। ओके। अब यहाँ पर कंडीशन है कॉस्ट ऑफ डेट इज़ लोअर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर अ फर्म। यानी कि हमने यहाँ पर क्या किया है, कॉस्ट ऑफ द डेट बाहर से जो हमने हमारी जो आउटसाइडर लाइबिलिटी है इज़ लोअर देन लेस देन द कॉस्ट ऑफ द इक्विटी फॉर अ फर्म। यानी कि जो फर्म की इक्विटी है, जो फर्म के शेयर्स है, जो शेयर्स हमने इन्वेस्ट करे हैं या फिर फाइनेंसिस उन वो जो है वो कम है किससे, सॉरी ज़्यादा है किससे, कॉस्ट ऑफ डेट से। ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, डेट इज़ अ चीपर बट इट इज़ अ मोर रिस्की फॉर अ बिजनेस। जो डेट होते हैं इट इज़ अ चीपर एज कम्पेयर टू शेयर्स बट इट ऑल्सो मोर रिस्की। ओके।